नमस्कार। मैं बसंत कुमार एडवोकेट। आज का विषय बड़ा गंभीर है। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला। इस मामले में कितने बच्चों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, आप समझ सकते हैं। मैं इस विषय में कुछ कहूं उससे पहले मुझे बुद्ध का शासक के प्रति वो वृतांत याद आ रहा है, जिसमें वो इस सवाल का जवाब देते हैं कि राजनीतिक जीवन में एक अच्छा शासक कैसे बना जा सकता है। बुद्ध कहते हैं शासन न करके एक अच्छा शासक बना जा सकता है। बुद्ध इसे विस्तार से समझाते हैं। पहला भाव जो आपने अपने अंदर से त्यागना है वो है आपका शासक भाव, और जो भाव अपने अंतर मन में आपको पैदा करना है, जगाना है, उत्पन्न करना है, वो है मैत्री, वो पिता, वो भ्राता का भाव। सौभाग्य से और अपने कर्म से यदि आप शासक बने हैं, कुदरत ने इस पद पर केवल आपको इसलिए नवाजा है कि आप अपनी प्रजा के आंसू पोंछ सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कार्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप ये कार्य शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप अच्छे शासक बनने का प्रश्न खड़ा करते हैं। यही प्रश्न तब आप नहीं पूछते जब आप एक पिता होते हैं कि हम अच्छे पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी अपनत्व के भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। बस पिता बनकर जो प्रेम आप अपने बच्चों से घर के अंदर करते हैं, उस प्रेम के भाव को अपने अंतर्मन से अपने राज्य की सीमाओं तक विस्तृत कर दें। तो आप अपने बच्चों के उम्र के बच्चों के साथ एक पिता की तरह सोचकर न्याय करेंगे, और एक भ्राता बनकर जो आप अपने घर में अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, उस प्रेम के भाव को अपने राज्य की सीमाओं तक विस्तृत कर दें। सभी भाई बहनों को बड़े भाई की तरह न्याय दे सकते हैं, और जो मित्र का भाव आपके अंदर है उसे विस्तृत कर राज्य को एक मित्र की तरह न्याय दे सकते हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न करें। मानसिक रोगों से तो पूरा जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनका जीवन सुखी बना सकते हैं। पर आज हम जो देख रहे हैं, निहित स्वार्थों में घिरकर मेरे प्रदेश के भाई बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे निर्दयता नहीं तो क्या कहें। कौन है उनके भविष्य का जिम्मेदार? राज्य की कल्पना में दार्शनिकों ने अपने बहुत आदर्श विचार दिए हैं, पर उस आदर्श राज्य का सपना सदियों से हमारे लिए सपना ही रह गया। कहते हैं खोज करने से पहरा अच्छा, यहां तो पहरेदार ही चोर है। कैसे हम अपने नौनिहालों के भविष्य को इन भ्रष्ट गद्दारों से संरक्षित करें? क्या इस प्रदेश की सरकार इस प्रदेश के नवयुवकों के कालानुक्रमिक विकास में बाधक नहीं है? क्या ये कृत्य एक अपकृत्य नहीं? अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य की क्षतिपूर्ति का पीड़ित अधिकारी है। यहां जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो अपकृत्य हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति इन पीड़ितों को कौन देगा? क्या उनका समय उनको लौटाया जा सकता है? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? नहीं ना। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक चलेगा ये मनमर्जी? कौन जवाबदेह है इस सब का? क्या किसी की कोई जवाबदेही नहीं? बस इतना भर काफी है कि इस मामले में कुछ अक्षम लोगों को पकड़ लिया गया है जिनके ऊपर राजनीतिक सह नहीं है। मैं सत्ता में बैठे उन शासकों से कहना चाहता हूं कि क्या तुमने कभी सपने नहीं देखे? क्या होता है एक पिता का सपना कि मेरे बच्चे की दो रोटी की यदि व्यवस्था हो जाती तो मेरा जीवन सुखी हो जाता, मेरे सर का भार कम हो जाता। और एक बच्चे का सपना क्या होता है कि मैं अपने मां बाप का सहारा बनूं। उन्होंने जो जीवन अपनी जिंदगी का त्याग करके मुझे इस लायक बनाया है, अब मैं कामयाब होकर अपने मां बाप का सहारा बनना चाहता हूं।
मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि ये संसार नश्वर है, यहां कुछ भी सतत नहीं है। सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। हमारा पहला लक्ष्य आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। तभी हम एक बेहतर राज्य बना सकते हैं। भारत में पहले 365 रियासतदार अर्थात राजे रजवाड़े हुआ करते थे। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। राजा को करुण होना बहुत आवश्यक है। हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य से कब तक इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे। आज आपकी वजह से हमारे नौकियों के आंखों में जो आंसू हैं, उनकी वजह कौन है? आपको उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है। राजनीति का धर्म मानव कल्याण होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है कि सरकार को सद्बुद्धि आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए उत्तराखंड के भविष्य, हमारे नौनिहालों, आने वाली पीढ़ी को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।